मैं पहुंचा हूं एक ऐसी विधानसभा में जिस विधानसभा ने जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए थे, जो कि विजय बहुगुणा इस विधानसभा से विधायक चुन करके विधानसभा पहुंचे थे, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री ये कांग्रेस शासनकाल में बने थे। अब लगातार 2 वर्षों से उनके पुत्र जो कि सौरभ बहुगुणा हैं, यहाँ से विधायक हैं, इस बार वो कैबिनेट मंत्री हैं। मैं इस विधानसभा में पहुंचा हूँ, इस विधानसभा की रोडों के क्या हालात है वो मैं जीरो ग्राउंड पे पहुंचा हूँ। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि दिखाइएगा कि किस तरह से यहाँ के हालात हैं, क्या यहाँ पर रोडों का हालात है। लगभग में ये 70 वर्षों से अधिक समय हो गया है इस गांव को बसे हुए, लेकिन रोडों के क्या हालात हैं ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ का विकास किस तरह से हुआ है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मुख्यमंत्री रहने के बाद भी विजय गौड़ा ने कितना विकास किया होगा या फिर सौरभ बहुगुणा ने कितना विकास किया होगा, इस रोड से अंदाजा लगा सकते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार वोट मांगने के लिए आते तो हैं, लेकिन यहाँ का कोई किसी तरह से विकास नहीं होता। ये देख सकते हैं आप किस तरह का विकास। देखिएगा यहाँ पर कुछ लोग जो है हमसे बात करने के लिए, ग्रामीणों जो हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। और देखिएगा मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, जरा थोड़ा सा दिखाइएगा, फोकस कीजिएगा किस तरह से ये यहाँ पर खड़े हैं और क्या इनकी मांगे हैं। ये सबसे प्रमुख मांग इनकी रोड की है। रोड में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर यदि ये बच्चों को यदि जाना होता है तब इन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे साथ जो कि ग्रामीण है यहाँ पर, भाई साहब आइएगा, जरा बताइएगा। उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। क्या परेशानी है? मेन चीज तो रोड को लेके परेशानी है। देखो ये रोड कम से कम हम लोग यहाँ पे मतलब कि बसे हैं कम से कम 60-70 साल हो गए हैं, और तब से लेके रोड की जो स्थिति है वो बहुत ही विकट स्थिति है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो इनको भी स्कूल भेजने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। देखते ही पता चलता है कि अगर रोड अच्छा हो तो बच्चे स्कूल आराम से जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब बारिश के टाइम, क्योंकि हमें भी तो काम करना पड़ता है, बारिश के टाइम हम लोग जब जाते हैं तो मतलब कि हमें घर से गाड़ी निकालना फिर वापस आना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारें तो कितनी भी बनी है, लेकिन किसी सरकार ने अभी तक इस रोड के मामले में कोई मतलब कि अपना कोई वो विचार नहीं रखा है। इस विधानसभा ने जो कि चुनकर मुख्यमंत्री भी बनाया है। मुख्यमंत्री तो देखो, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का सपोर्ट हम करते हैं, बीजेपी सरकार है, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जब हम सपोर्ट करते हैं तो कुछ सपोर्ट हमें भी करना चाहिए। तो जब ये लोग मतलब कि यहाँ से चुन के तो जाते हैं लेकिन वापस दोबारा यहाँ पे आते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो मतलब बुरा लगता है इस चीज को देखते हुए। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इन्हें कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये भी बताएंगे। जी बताइए, स्वागत है आपका। सर हमारा तो यहाँ पे परेशानी है। हमारा आदमी लोग जब काम पे जाते हैं तभी गाड़ी दूसरे के घर में 2-3 पे रख के आते हैं, और फिर जब सूख जाता है फिर लेके आते हैं, फिर बारिश होता है तो दूसरे के घर नहीं रहते। और बच्चे का तो परेशानी है बहुत, हमारा भी है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। 2-3 दिन घर पे रह जाते हैं बच्चे, फिर घर पे भी बहुत परेशानी होता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमारा इतना ही कहना है जो रास्ता बन जाए बस। इस वक्त हमारे साथ में एक माता जी भी हैं, ये बताएंगी क्या परेशानी है। आप बहुत लंबे समय से बुजुर्ग हैं आप। माता जी थोड़ा सा इधर का आइएगा, जरा इधर का आइएगा जी। क्या हमारा बहुत परेशानी है। यहाँ देखो कि हमारा नाती पोता, हमारा बच्चा हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, हमारा नाती पोता स्कूल जाता है तो बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी, मुसीबत बहुत है। देखो कि वो लोग उनका कंधे पे लेके देखो कि हम लोग स्कूल भेजता है, स्कूल से ले आता है, स्कूल भेज देता है। बहुत परेशानी है। हम लोग जब से मुखिया प्रधान हुआ, कोई सभापति हुआ, कोई ग्राम पंचायत हुआ, सब लोग आता है ये देखने के लिए, तो कहता है मट्टी डाल देगा, ये करेगा वो करेगा, कुछ ना करे। रास्ता का कोई देख ही तो ना रहा है, कोई देखने का नहीं आता कि रास्ता कोई हो रहा है ना हो रहा है। हम तो बहुत परेशानी है, हम लोग क्या करे क्या ना करे। कितना समय हो गया माता जी आपको यहाँ पर? कम से कम 70 साल तो हो ही गया। 70 साल हो गए, हमारा उम्र हो गए देखो 60-65 साल हो गया मेरी उम्र, और देखो हमारा उम्र 60-65 साल हो गया। तब तो तुम सोचो तो कितने दिन हो गया, बहुत दिन हो गए। हम लोग यहाँ परेशानी है, कोई ना देखने के लिए आता है यहाँ ना। एक गुड़िया हमारे साथ है, कैसे पढ़ने जाना होता है? कुछ नहीं ना। हाँ, और आप बताइएगा। हमारा रास्ता इतना गंदा होता है, कीचड़ होता है, बच्चे लोग स्कूल जा नहीं पाते। साइकिल अगर कंधे पे लेके स्कूल जाते हैं कितना दिक्कत होता है, और घर का लोग गाड़ी बाहर रख के दूसरे घर पे रख के आते हैं, जब सूख जाता है फिर घर लाते। काम पे नहीं जा पाते हम लोग, तो जब बाजार जाते हैं तो कपड़ा ऊंचा पकड़ के ले जाते हैं कपड़ा। ऐसे कीचड़ है हमारा इधर।
कितना वक्त हो गया इस रोड को खराब? बहुत साल, हमारा शादी हुआ ये 11-14 साल हो गया, इससे आगे खराब है रास्ता। क्या यहाँ पर कोई विधायक या मंत्री, कोई नेता आपकी सुध लेने आता है? हाँ, नहीं लेता है इधर, आता नहीं है इधर। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, ये भी कुछ जरा थोड़ी बोलेंगी। क्या बताए, देखिए ये सर, आप लोग ही देखिए जी, यहाँ कीचड़ बारिश के टाइम क्या होता है। हम लोग को इतना इतना पानी से जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में नहीं जा पाते, काम में जाने में दिक्कत होती है। कोई गिर जाता है, गिर के फिर उठता है, ऐसे ऐसे काम चलता है। ना यहाँ कोई बिजली है, ना कोई खंभा है, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है। सब वोट लेने के लिए उस टाइम तो प्यार पकड़ लेते हैं हम लोगों की, बड़ा छोटा नहीं दिखता है। उसके बाद हमको नहीं पूछता है कोई घर में आके। कुछ हमारे साथ में युवा भी हैं जो कि क्या बोलते हैं, इन्हें कितनी समस्या का सामना करना पड़ता होगा, यहाँ किस तरह से जाते होगे आप स्कूल में, कितनी दिक्कतों का सामना करते नमस्कार सर जी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, हालांकि 400 या 500 मीटर के बीच में होगा, बट फिर भी ना सरकार का ध्यान हमारे यहाँ जाता है, ना ही हमारे गांव का प्रधान। सिर्फ वो तब आते हैं जब उन्हें वोट या वगैरह उनको कुछ अपना काम होता है, वो तभी आते हैं। उनको कोई मतलब नहीं हमसे। हम क्या यहाँ पे पैदल जाएं, जब बारिश के समय ना यहाँ पे हम पैदल जा सकते हैं, ना हमारा कोई व्हीकल जा सकता है। वहां से लेके यहाँ तक हमें सिर्फ या तो मेड़ के रास्ते से आना है, या हमें यही रास्ते कीचड़ में से पैरों में कीचड़ लगा के ही आना पड़ता है। हमें बहुत समस्या, पर हमारा कोई समाधान नहीं है। हैं? जिस तरह से कि यहाँ की लगातार जो कि इसी विधानसभा ने मुख्यमंत्री भी बनाए 2 बार, उनके बेटे जो कि इस बार कैबिनेट मंत्री हैं, क्या कहेंगे? सर कैबिनेट मंत्री तो बन के बैठ गए हैं वो अब, बट ये है कि जब तक वो जनता की नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए मंत्री पद का कोई फायदा नहीं है। हमने उनकी सपोर्ट करी थी वोट दे के, सपोर्ट करके, बट हमारी सपोर्ट अब यही है कि हमारी जो आम छोटी छोटी जरूरतें हैं वो वही पूरी कर सकते हैं। जब गरीबों के पास कोई आके हमारी समस्या ही नहीं सुनेगा, हमारी कोई सुनेगा नहीं, तो हम किसको बताएंगे। आज आप पहली बार आए हैं, जब से हमने होश संभाला है, हमने तो देखा ये रास्ता ऐसे ही चल रहा है। ये तो रास्ता ही नहीं है, यहाँ तो जंगल लग रहा है। बिल्कुल सर, जंगल ही है। रास्ता होता है, कहीं आबादी होती है, रास्ता दिखाई देता है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस रास्ते पे कितने लोग बसते होंगे? सर हैं करीब 40-50 घर हैं यहाँ पे, जो इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। और कईयों की जमीनें हैं यहाँ, जो नहीं रहते हैं वो भी बेचारे दुखी हैं, ना उनका कोई साधन आ सकता है ना कुछ। बहुत ज्यादा दिक्कत है सर, बहुत ज्यादा। इस वक्त हम ये सितारगंज की विधानसभा, जो कि सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री की विधानसभा है, और इसी विधानसभा से इनके पिताजी जो कि विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री चुनकर के विधानसभा पहुंचे थे। विधानसभा यहाँ से विधायक बनाया था, उसके बाद यहाँ से कांग्रेस शासन काल में उन्होंने विधायक बने। उसके बावजूद भी यहाँ का क्या विकास हुआ ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, एक बार और दिखाइएगा कि यहाँ की हालात क्या है, यहाँ के रोडों की क्या हालात है, किस तरह की यहाँ की रोड है। ये रोड है या फिर यहाँ सिर्फ एक मामूली सा एक पगडंडी बना रखी है? पगडंडी भी बहुत अच्छी तरह से होती है। मैं कहा, ये इस टाइम हम ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरे हैं, लेकिन हम दिखा सकते हैं किस तरह की यहाँ की रोड है, किस तरह से यहाँ से आवागमन होता होगा लोगों का। इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन लोगों का यदि आरोप है कि ये यहाँ पर कई बार विधायकों से इन्होंने शिकायत की, बावजूद उसके यहाँ पर कोई भी किसी ने इनकी सुध नहीं ली है। कई बार यहाँ के विधायक जब चलते हैं, वोटों का वक्त आता है, तो यहाँ का इन्होंने ये इनका सुनने के लिए आ जाते हैं कि हम तुम्हारा ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। आरोप है ग्रामीणों का, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं लेने वाला होता। ये तो एक आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितना सुधर पाएगा। मैं अपने सहयोगी अनीश के साथ रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक।